आज का मंगलमय दिवस परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज का आप और आप सब मिलकर के प्रथम पुण्य तिथि मना रहे हैं। आचार्य श्री के समाधि पूर्वक मरण करने का, संलेखना पूर्वक मरण करने के 1 वर्ष पूर्ण हो गए। ध्रुव सत्य है कि जो जन्म लेते हैं उनका मरण अवसंभावी है। जन्म है, मृत्यु निश्चित है, निश्चित होकर के भी अनिश्चित है। मृत्यु निश्चित होकर के भी अनिश्चित है, क्योंकि मृत्यु एक अतिथि है। मृत्यु क्या है? एक अतिथि है। यह मत समझना कि मृत्यु बुढ़ापे में आएगी। यह मत सोच के चलना कि मृत्यु बुढ़ापे में आएगी। मृत्यु बालक अवस्था में भी आ सकती है, मृत्यु जवानी में भी आ सकती है, मृत्यु वर्किंग डे को भी आ सकती है, मृत्यु हॉलीडे को भी आ सकती है, मृत्यु आज आ सकती है, मृत्यु अभी आ सकती है, मृत्यु यहाँ आ सकती है। मृत्यु अतिथि है। इसलिए मृत्यु के दिन को जरूर याद रखना। क्या? मृत्यु के दिन को जरूर याद रखना कि मरना अवश्य है। क्या? मरना अवश्य है। मरना जब है तो ऐसा फिर मरण का मरण हो जाए। ऐसा मरो कि मरण का मरण हो जाए। लोग हॉस्पिटल में मरते हैं, कोई एक्सीडेंट होकर के मरता है, कोई का है। आपका नाम इसमें है ही नहीं। न राजा हो आप, राजा भी नहीं, राणा भी नहीं हो, छत्रपति कोई भी नहीं यहाँ पर है। राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, तो अब हाथी भी नहीं है, घोड़ा भी तो बस नहीं है। तुम्हारा मरने में नंबर नहीं है। वो मरेंगे, तुम्हारा नंबर नहीं है, सब मरेंगे। तो मरण हो तो सुमरण हो। और सुमरण किनका होता है? जो अपनी आंखों से अपने जन्म को देखते हैं, उनका सुमरण होता है। जो अपनी आंखों से स्वयं का जन्म देखते हैं, उनका सुमरण होता है। कोई माइकल लाल यहाँ बेटा है जिसने अपनी आंखों से अपना जन्म देखा हो? कौन बेटा? बोलिए आप लोग। आंख बंद थी ना, आपने अपने जन्म को नहीं देखा है। लेकिन यहाँ ऐसी 5 आत्माएं बैठी है जिन्होंने अपना जन्म अपनी आंखों से देखा है। 5 आत्माएं। आपके इधर है, किधर है पता नहीं, बताऊंगा आपको मैं भी। 5 आत्माएं ऐसी बैठी हैं जिन्होंने अपना जन्म अपनी आंखों से देखा है। जो द्विजन्मा होते हैं उनका सुमरण होता है। द्विजन्मा कौन होते हैं मालूम है आपको? द्विजन्मा कौन होते हैं? एक तो माँ के पेट से जन्म होता है वो जन्म, और एक गुरु के हाथों से जन्म होता है वह दूसरा जन्म। अर्थात जो अपनी दीक्षा गुरु के कर कमलों से लेते हैं, उनका यह दूसरा जन्म है। जब माँ के पेट से जन्मे थे तब भी नंगे थे, और गुरु ने दीक्षा दी तब भी हम, तो हमने हमारा जन्म हमारी आंख से देखा कि नहीं देखा है? मतलब क्या हुआ? जो संयम धारण करता है,
जो व्रत धारण करता है, जो तपस्या करता है, जो उपसर्ग सहन करता है, जो परिसह सहन करता है, जो 5 इंद्रियों पर लगाम लगाता है, जो अपने मन को जीत कर रखता है, जिसने 4 अंगुल के स्पर्शन इंद्रिय को वश में कर लिया, 4 अंगुल के रसना इंद्रिय को वश में कर लिया, वह अपना दूसरा जन्म देखता है। संयमी का ही समाधि मरण होता है। किसका मरण होता है? संयमी का समाधि मरण होता है। अगर सुमरण करना है, हंसते हुए मरो या रोते हुए मरो, मरण तो होगा। तो कौन सा अच्छा है? रोते रोते मरना अच्छा है या हंसते हंसते मरना अच्छा है ना? हंसते हंसते मरना है तो आप इधर के लाइन में आ जाओ। इधर के लाइन में जो बैठे हैं ना, वे हंसते हंसते अपनी आंखों से जन्म भी देखते हैं और अपनी आंखों से मृत्यु को भी देखते हैं। जो समाधि मरण करते हैं, जो संलेखना पूर्वक मरण करते हैं, वे मृत्यु भी अपनी आंखों से देखते हैं, मृत्यु को चैलेंज करते हैं, मृत्यु को आह्वान करते हैं, मृत्यु को कहते हैं तू आजा, मैं मरने को तैयार हूँ। कौन मरना चाहता है? बोलो आप लोग, सामने बैठा हो कोई? आप मरना चाहते हो? कोई मरना नहीं चाहता है। लेकिन जब संयमी देखता है कि मेरा जीवन का अंत होने वाला है, अब मेरा ज़्यादा समय नहीं रहा है, मेरे धर्म की हानि हो सकती है, मैंने इतने रत्नत्रय की आराधना की, आत्मचिंतन किया, आत्म ध्यान किया, इतना कष्ट उपसर्ग सहन किया, और अंत समय अगर मैंने संलेखना पूर्वक मरण नहीं किया तो मेरा यह पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या होती है? समाधि मरण कहाँ हो सकता है? समाधि मरण किस गति में हो सकता है? मुझे आप बताइए। आप लोग बोलिए। आप सदन बैठा हुआ है, पूरे गिंगला के लोग बहुत ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पर। खरका के ज़्यादा है। समाधि मरण संलेखना मरण कौन सी गति में होता है, हो सकता है? बोलिए आप। मनुष्य गति में। क्या प्यारा उत्तर दिया आप लोगों ने। नरक में नहीं होता है। त्रियंश भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत कठिन काम है। त्रियंश गति में भी भगवान महावीर स्वामी ने, भरत चक्रवर्ती ने, पार्श्वनाथ के जीव ने हाथी की पर्याय में, सिंह की पर्याय में संलेखना पूर्वक मरण किया। त्रियंश बहुत कठिन काम है, दुर्लभ काम है, वो बहुत पुण्य कमा के आते हैं उनके लिए। देवगति में समाधि मरण नहीं है, क्योंकि वहाँ संयम है ही नहीं। एक मनुष्य गति है जहाँ पर संयम के पूर्वक मरण किया जाता है, संलेखना पूर्वक मरण किया जाता है। समाधि मरण का अर्थ क्या होता है? समता पूर्वक मरण करना। हाय तोबा करते नहीं करना। क्या हाय तोबा, हाय रे, राम रे, मरा रे, ऐसा करते वक्त मरण समाधि मरण नहीं होता। समधि, धी कहते बुद्धि को। जहाँ बुद्धि समान हो जाती है, प्राणी मात्र के प्रति समता भाव हो जाता है, शत्रु मित्र का अभाव जहाँ समाप्त हो जाता है, जहाँ किसी प्रकार का न जन्म और मरण का किसी प्रकार का भय रहता है, जहाँ धर्म ध्यान पूर्वक मरण किया जाता है, उसका नाम समाधि मरण। आप लोग रोज प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं? मेरा समाधि मरण हो। क्या हो? हम रात को सुनते हैं, बहुत महिलाएं यहाँ पे सायंकालीन सभा को 1 घंटा बढ़िया काम करती हैं यहाँ पर। अगले गांव में जाके बताएंगे। तेरी छत्र छाया भगवन, तो फिर तेरे दर पर भगवान के सामने तो घर बैठे बैठे हो जाएगा क्या है? तो मंदिर में कौन होगा? जो साधु होते वो मंदिर में रहते हैं।
है ना। तो महानुभाव, आज समाधि की थोड़ी चर्चा मैंने आपसे करी। बाकी तो आपने बहुत ही महान आचार्य विराग सागर जी महाराज का व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व कैसा, उनका कर्तृत्व कैसा, विराट। विराग सागर जी महाराज का विराट व्यक्तित्व। और विराग सागर जैसी आत्मा कौन बन सकती है? जो वैराग्य को धारण कर सकती है, जो विराग को प्राप्त होता है वह विराग सागर बन सकता है। और विराग का मतलब होता है जो राग से विमुख हो चुका, जिसने राग को छोड़ दिया, जिसने राग देश को छोड़ दिया, वह विराग सागर जैसे श्रेष्ठ आचार्य बन सकते हैं। महानुभाव, जैसे कि महाराज साहब ने बताया है, हमारे उनको श्री दर्शन करने का अवसर मिला है। उनका जबलपुर में आरदान भी दिया, उसके बाद मस्तकाभिषेक के समय उनके दर्शन किए। बहुत विशाल संघ की उन्होंने स्थापना की। और आज जिन शासन आज महक रहा है, तो जीवन मंदिर के तुल्य है। जीवन मंदिर के तुल्य है, व्रत संयम उसके शिखर के समान है। जीवन मंदिर के तुल्य है, जीवन मंदिर के समान है। और व्रत संयम उसका शिखर है। मंदिर में शिखर होता है ना। और समाधि मरण उस शिखर पर कलशारोहण है। क्या है? आपका मंदिर बन जाता है, शिखर बन जाता है, लेकिन जिसने हेंडा चढ़ाया वही खास कहलाता है, नहीं कहलाता है। हेंडो क्यों नहीं चढ़ाए बोले? हेंडो 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 बोलते ना आपके कलश को, हैं? हेंडो हेंडो आसपास के हेंडो क्यों नहीं चढ़ाए? हाँ, कलश। तो जिन्होंने संयम धारण किया, और अगर संयम के साथ अगर सुमरण नहीं हुआ, समाधि पूर्वक मरण नहीं किया, तो मंदिर पर कलश नहीं चढ़ पाया। और जिस मंदिर का कलश अधूरा, कलश नहीं चढ़ता है तो क्या कहते बोले? मंदिर अधूरा रह गया। लेकिन आचार्य विराग सागर जी महाराज ने देख लिया, जब उन्हें एक विशेष प्रकार की व्याधि हो गई, झटका लगा, और देख लिया कि अब मेरा ज़्यादा जीवन नहीं है। बहुत सावधानी के साथ, पूरी चेतना के साथ, आत्मचिंतन के साथ, पूरे वैराग्य के साथ, हाँ, अपना देख लीजिए आप। सबसे बड़ा अगर परिग्रह है किसी साधु के पास, कौन सा वाला? आचार्य का परिग्रह। हमारे पास कोई परिग्रह नहीं है, लेकिन जब कोई उपाधि लग जाती है तो वो क्या हो जाता है भैया जी? बहुत समझदार दिखने में मजा खड़का के आप, परिग्रह हो जाता है। उपाधि क्या है? लोग, या आज का युग चल रहा है, कोई पद होना चाहिए, पद की दौड़ चल रही है, पदाकांक्षा की दौड़ चल रही है। अरे भैया, पद तो अपद है, स्वात्म पद ही अपना पद है, निर्विकल्प समाधि ही अपना स्वपद है, स्वभाव है। कहाँ पदों की दौड़ में दौड़ रहे हो? उनको पद भी छोड़ना पड़ा। एक व्यवस्था है आचार्यों की, हमारी परंपरा है, अनादिकालीन परंपरा, उसका मैं निषेध नहीं करना चाहता, लेकिन अपने उस परिग्रह को भी, उपाधि के परिग्रह को छोड़ करके अपने शांत मन के साथ इस नश्वर देह से उन्होंने ममता छोड़ करके आत्मचिंतन करते हुए अपना अंतिम जो साध्य था उसको साध लिया, और संलेखनापूर्वक मरण करके अपने जीवन को धन्य और सार्थक कर लिया। उन महान आचार्य के श्री चरणों में भक्तिपूर्वक श्रद्धांजलि, विनयांजलि, भावांजलि समर्पित करते हैं कि हे गुरुदेव, आप सुनिश्चित है उच्च स्वर्ग पर विराजमान हो, आप उच्च स्वर्ग पर विराजमान हो, और वहाँ से आकर के आप बहुत जल्दी मनुष्य बन जाना, मनुष्य बनोगे सुनिश्चित। आप उत्तम पर्याय को प्राप्त करोगे, और उत्तम पर्याय प्राप्त करके फिर आप विराग सागर फिर बन जाना आपने।
आपने फिर विराग सागर बन जाना और ऐसा विशाल संघ की स्थापना करने के बाद फिर ऐसी निर्विकल्प समाधि करना, शुक्ल ध्यान के साथ, शुद्धोपयोग के साथ समाधि मन करके संसार का अंत करके शिवालय में जाके विराजमान हो जाना, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम नमः।